अरे ये लो चाय यार, दिमाग खराब करके रख दिए हो, जब देखो तब बीमार पड़ जाते हो। अरे बहू तू ऐसे झल्लाती क्यों रहती है, आराम से नहीं बोल सकती है? तुम तो चुप ही करो बुढ़िया कहीं की, खुद तो कुछ करना नहीं है और जब देखो तब लेक्चर झाड़ती रहती हो। अपने पति पे ध्यान दो, देखो क्या क्या कर रहे हो। अरे तुम लोग शोर ना करो, मेरी तो तबीयत ऐसे ही खराब है, उस पर से तुम लोग चिक 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 किए रहते हो। हाँ चाय पियो, बहुत चिक 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 तुम्हें लगती रहती है, हमारी आवाज तो हमेशा चिक चिक ही लगेगी ना। ओहो हद है इस औरत का। पता नहीं तुम्हारे पापा कहाँ चले गए बेटे? होंगे कहीं, मम्मी आते ही होंगे। अरे आप आ गए, ये कौन है साथ में? अरे मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ। बोलो। अरे बाबा ये क्या किया है आपने, और दूसरी शादी? अरे पापा जी, इतनी छोटी उम्र की लड़की से आपने शादी कर ली, शर्म आनी चाहिए आपको। इस बात की शर्म, मेरी मर्जी, ये बुढ़िया से तो कुछ किया नहीं जाता था तो मैं क्या करता, ये मुझे पसंद आ गई श्रद्धा तो मैंने शादी कर ली। हे भगवान, इस डायन ने क्या जादू किया है आप पे जो आप दूसरी शादी करके चले आए? ए बुढ़िया डायन वन ना बोल, इतनी स्मार्ट और सुंदर हूँ मैं, इसीलिए इन्होंने शादी किया। तेरी तरह बुढ़िया नहीं हूँ कि तू तो चुप ही कर, मैं तेरे से बात नहीं कर रही, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुझे? मेरी मर्जी, मैंने शादी की, तुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत क्यों नहीं है पापा जी, ये तो बहुत गलत बात है, आपने मम्मी जी के साथ बहुत बुरा किया। ओहो तू बहुत अच्छा करती है, दिन भर चिक 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 किए रहती है, लड़ती रहती है, तुझे बहुत आज बुरा लग रहा है। भाई साहब आप लोग यही सब करो, मेरी तो हालत बिगड़ती जा रही है, चलता हूँ मैं यहाँ से। ए तू चुप रह, बहू है बहू की तरह रह, तमीज से बात कर, मैं तेरी सास हूँ। अच्छा मैं तेरे से तो नहीं बात की कि तू मुझे तमीज से सिखा रही है। किसी से भी बात कर, मेरे पति से बात कर रही है ना, तो तमीज से बात कर। तू चुप रहेगी कि नहीं डायन कहीं, कि तुझे शर्म नहीं आई कि इतने बुढ़े से शादी करने आ गई तू? तो तुझे इतनी ही शर्म आ रही है मेरी शादी से, तो तू ही छोड़ के चली जा। देखो ज्यादा नाटक होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा, वरना शांति से रहना है तो रहो। मम्मी मैं क्या सोच रही थी, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। छोड़ो अब क्या करना है, जो होना था सो हो गया। पुलिस कंप्लेन करके क्या ही करूंगी बहू, जब ये अपनी जान ही दे देंगे तो। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी इनके साथ जो मैं आ गई थी, मुझे नहीं पता था ये ऐसे दिन दिखाएंगे। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे बहुत बुरे दिन आएंगे। न काम न धाम न किसी काम की हो, जब से आई हो तब से बीमार 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 रहती हो, मुझे सुकून नहीं दे सकती 2 मिनट का, और आज रोना रो रही हो। ये गलती मेरी ही है, मेरा मन करता है तो मैं क्या करूं। छोड़ो जी, इस बुढ़िया की बातों का क्या लेकर के बैठ गई है, पकाने दो उसे, हमें क्या करना है। अरे मम्मी आप अभी तो मैं शादी करके आई, तुरंत आप आ गई यहाँ पे? अरे बिटिया मैं आई हूँ इसीलिए कि कहीं तू अपनी वादा से भूल न जा। कौन सा वादा मम्मी? भूल गई क्या कि तुझे बार बार याद दिलाऊं? तेरी शादी इस बुढ़े से किस लिए की हूँ? अच्छा अच्छा मम्मी, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे सब पता है। बस इस बुढ़े की जायदाद मिल जाए फिर तो इसे लात मार करके भगाएंगे। हाँ वही चीज, इसीलिए मैं तेरी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आई हूँ, ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो और आराम से जायदाद अपने नाम लिखवा ले। ना कहीं बुढ़ा अपने बेटों के नाम कर दिया तो तू कहीं की नहीं रह पाएगी। बात तो सही कह रही हूँ मम्मी, लेकिन तो अभी आई हूँ आज, अभी रुको थोड़ा 2-4 महीना, उसके बाद देखती हूँ कुछ। चल जब तक नहीं लिखवा पाएगी तब तक मैं यहीं रहूंगी, ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी हवेली, रहो यहीं पे मजे से। हाँ मुझे पता था इतना बड़ा घर है, वहाँ तो मैं अपने घर पे तो साला मच्छर इतनी गंदगी में परेशान हो गई थी, अब यहाँ ऐसे रहूंगी एसी में। ठीक है मम्मी रहो यहीं पे, बस कुछ दिन का वो इंतजार करो, उसके बाद से लिखवा के अपने नाम सारी जायदाद लिखवा के इस बुड्ढे के इस परिवार को लात मार के भगा देंगे। वाह मेरी बेटी, मुझे गर्व है तुम पर। अरे अब ये कौन आ गया था? ये आज तो एकदम लग रहा है कि मतलब घर में कोई भी अनजान घुसे जा रहा है बिना परमिशन के। ओए तमीज से बात करो, वो मेरी माँ है और यहाँ रहने आई है। अच्छा अच्छा, अभी आए तुम्हें 2-4 दिन भी नहीं हुए, तब तक माँ चली आई, फिर बाप को बुला लेना, फिर भाई को बुला लेना। ये तो खाली घर पड़ा हुआ है, यहाँ और किसी का तो कुछ है नहीं, तुम्हारा आई नहीं तब तक पूरा परिवार पलटना मार लेगा। तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है मेरी माँ से, शांति से रह, बहू है तो बहू की तरह रह, वरना तेरी तो खैर नहीं। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस रुक जा कुछ दिन। हाँ जा जा, जो करना है कर लेना। अरे बेटिया गुस्सा ना हो, मैं भी तुम्हारी माँ समान ही हूँ, क्यों नाराज हो रही हो मेरे आने से? माँ समान है, पागल औरत। अरे बेटी शांत हो जाओ, अपना काम निकालना है तो गुस्सा कंट्रोल करो, करने दो गुस्सा, कोई दिक्कत नहीं। अरे माँ वो तो है, चलो ठीक है, मूड ही खराब कर दी इस औरत ने। आप बैठो, कुछ नाश्ता पानी मैं लाती हूँ, आराम कर, उसके बाद खा पी के फिर आप आराम कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। सोच रही हूँ कि आज कुछ खाने के लिए बना लूँ और उसी में मिला देती हूँ नशे की गोली। नशे की गोली? तू नशे की गोली किसको दे रही? अरे मैं कहाँ बोली नशे की गोली? ये बुढ़िया मेरी बात सुन रही है खड़ी हो? अभी तो तू बोल रही थी कि कुछ बना लेती हो, नशे की गोली मिला देती हूँ। मैंने कब बोला नशे की गोली? मैं तो नाश्ता बनाने के लिए बोल रही थी। चल ठीक है, तुझे तो देख करके मेरा दिमाग ही गर्म हो जाता है। अच्छा, और तुझे देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। टायन कहीं की। ओह नो, कहाँ से उठा लाया इसको? वो तो बाद में पता चलेगा कहाँ से लाया और कहाँ गई। मतलब चल जा यहाँ से, मतलब हर बात का हद है। बाल बाल बच गई आज, वरना आज बुढ़िया तो पूरा पोल ही खोल दी होती। चलो बनाती हूँ। बहू बहू कहाँ है तू? क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? सुन बहू, मैं उस लड़की को कुछ बुताते हुए सुनी, वो नशे की कुछ गोली वोली मिलाने के लिए बोल रही थी खाने में। अरे ऐसा क्या? हाँ मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है इस पे। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता ना करो, मैं देखती हूँ ये क्या कर रही है। ठीक है चल, थोड़ा देख संभाल के, कुछ तो करने वाली लग रही है। ठीक है माँ जी। माँ जी सुनो, शायद पापा जी खेत में गए हुए हैं, तो ये नाश्ता लेकर के खेत में ही जाएगी। चलो वहीं चलते हैं, पीछे पीछे इसके।
ठीक है चल, देखती हूँ ये क्या कर रही है, किसे खाना दे रही है। हो सकता हो पापा जी को ही ले जा रही हो। अरे बाप रे, फिर बुड्ढा खाएगा, उसे कुछ हो गया तो। अरे जरूरी नहीं, हो सकता हो आपको सुनने में गलतफहमी हो गई हो। फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है ये। ठीक है चल देखते हैं। माँ जी चाहे जितनी भी बुरी हो, है तो मेरी सास ही, और मैं इनका घर उजड़ने नहीं दूंगी। चाहे जैसी भी हो, किसकी मेरी लड़ाई होती है अलग बात है, लेकिन इनका घर नहीं उजड़ने दूंगी। उसको मैं बसा के रहूंगी और इसको तो मैं यहाँ से निकाल के रहूंगी। वाह कितना बढ़िया आम फरा हुआ है, चलो तोड़ के ले चलता हूँ। अरे बेटी, तूने अभी पेपर पे साइन नहीं करा है? बस माँ आज भर रुक जाओ, आज तो मैं करा के ही रहूंगी, सारी जायदाद लेके ही रहूंगी। इस बुड्ढे की थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, जा उसको अपनी बातों में उलझा देना, उसके बाद से खाना खिला के फिर साइन करा लेना। ठीक है माँ। अरे तुम यहाँ पे? हाँ जी, वो मैं आपके लिए नाश्ता बनाई थी, चलो बैठ के खा लो आप। अरे वाह क्या बात है। हाँ हाँ चलो खा लो, मैं आपके लिए बहुत टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाई हूँ। चलो चलो तुम निकालो, मैं आता हूँ। जी ठीक है, चलो माँ तब तक निकाल के रख देते हैं और आप घर पे जाओ, मैं इनको नाश्ता करा के आती हूँ। ठीक है बेटी। ओहो, मुझे तेरे पे शक ही था कि तू यहाँ पे किस लिए आई है। मैं सोच ही रही थी कि ऐसे बुढ़े इंसान से इतनी सुंदर लड़की शादी क्यों कर सकती है। क्या सोच रही थी तू, बता क्या? मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं, अब मैं पापा जी और मम्मी जी को बताती हूँ। तू डायन कहीं कि तू जायदाद के लिए यहाँ पे आई है। अरे अरे नहीं, तुझे गलत फहमी हो रही है, देख दिमाग ना खराब कर मेरा। चल हट यहाँ से, ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी मम्मी जी का घर उजाड़ी थी, मैं तेरी तो जिंदगी खराब कर दूंगी। अरे मम्मी जी आप आ गई, आप बिल्कुल सही बोल रही थी, ये कुछ तो करने के लिए यहाँ पे आई है। क्या हुआ बहू, क्या बात है? मम्मी आप सुन के शॉक्ड रह जाओगी, ये जायदाद के लिए आई है। मैं तो कल ही इसकी बात सुन ली थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रही थी। इसकी माँ की और इसकी बात मैंने सुन लिया था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था, उसी के लिए मैं यहाँ पे आई। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू ऐसे कदम उठाने के लिए मेरे घर में आ गई? देखो तुम सब मेरा दिमाग ना खराब करो, मेरे रास्ते में ना आओ, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। मैंने सारी बातें सुन ली, डायन कहीं की। तू इसीलिए मेरे से शादी की, मुझे प्यार जताती थी। ये क्या लगा कि मैं वहाँ आम तोड़ रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं चुपचाप से सबकी बातें सुन रहा था। देखो मारने मुझे भी आता है, दिमाग ना खराब करो वरना गला घोट दूंगी तुम्हारा। बुड्ढा कहीं का शादी किया तो नहीं समझ में आया? अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डायन कहीं के, भाग यहाँ से। सुनो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी जिंदगी में ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगा, मुझे माफ नहीं करूंगी माफ, हद हो गई है। अरे मम्मी जाने दो, छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो, घर बिखर जाएगा, जाने दो प्लीज प्लीज, माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई शादी करके। चलो ठीक है, बहू बोल रही है तब माफ कर रही हूँ, वरना तुम्हारी तो। थैंक यू बहू, मेरी जिंदगी बचा दी तूने, आज सारी सच्चाई सामने ला दी। धन्यवाद बहू। अरे कोई बात नहीं पापा जी, धन्यवाद किस बात का। मेरे अपने माँ बाप होते तो भी मैं ऐसा ही करती, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आज मम्मी पापा की जिंदगी बिगड़ने से बच गई, कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ घर में, और उस डायन से पीछा छूटा, नहीं तो आज हम कहाँ होते, सड़क पे आ गए होते 2-4 दिन बाद। भगवान ऐसे ही रक्षा करना सबकी, और उनकी भी करना जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं।